आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। आज की कहानी है चट्टान से पानी निकालने की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना न भूलें। साल पर साल बीतते जा रहे थे। 10 साल, 20 साल, 30 साल, अंत में 39 साल। इज़राइली अब भी जंगल में दर व दर भटक रहे थे। फिर भी उन सालों के दौरान यहोवा उनकी देखभाल करता रहा। वह उन्हें खाने के लिए मन्ना देता, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे का इस्तेमाल करता। इज़राइलियों को जंगल में रहते इतने साल हो गए थे, लेकिन ना तो उनके कपड़े फटे और ना ही उनके पाँव में कभी भी छाले पड़े। अब इज़राइली फिर से कादेश में डेरा डाले हुए थे। यह वही जगह थी जहां वे करीब 40 साल पहले रुके थे। यहीं से 12 जासूसों को कनान देश की जासूसी करने के लिए भेजा भी गया था। उन्हें मिस्र से निकले 39 साल हो गए थे। अब यह 40वें साल का पहला महीना था। कादेश में मूसा की बहन मरियम की जब मौत हो गई और यहाँ एक बार फिर बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। यहाँ लोगों को कहीं पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे मूसा से शिकायत करने लगे, अच्छा होता अगर हम पहले ही मर जाते। आखिर तुम हमें मिस्र से निकालकर इस बेकार जगह में क्यों लाए हो? यहाँ कुछ भी नहीं उगता, ना अनाज, ना अंजीर, ना अंगूर, ना अनार। यहाँ तो पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं है। तब मूसा और हारून प्रार्थना करने के लिए तंबू में गए और यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों को इकट्ठा कर, फिर उन सब के सामने उस चट्टान से बोलकर उससे पानी निकाल। उसमें से सारे इज़राइली और उनके जानवरों के लिए काफ़ी पानी निकलेगा। यहोवा के कहे मुताबिक मूसा ने लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, परमेश्वर पर विश्वास न करने वालों सुनो, क्या तुम्हारे लिए मुझे और हारून को इस चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा? इसके बाद मूसा ने 2 बार चट्टान पर लाठी मारी और उससे पानी की एक बड़ी धार बहने लगी। सभी लोगों और जानवरों के लिए यह काफ़ी पानी था। लेकिन मूसा था उसने यहोवा उससे नाराज़ हो गया था, हारून और मूसा से। क्यों? इसलिए क्योंकि मूसा और हारून ने कहा था कि वे दोनों उस चट्टान से बात करें पानी निकालने के लिए, जबकि पानी तो यहोवा ने निकाला था। मूसा और हारून ने सच नहीं बोला, इसलिए यहोवा ने कहा कि वह उन्हें इसकी सज़ा देगा। उसने कहा, तुम मेरे लोगों को कनान देश में लेकर नहीं जाओगे। जल्द ही इज़राइली कादेश से रवाना हुए। कुछ समय पहले वे होर पहाड़ के पास पहुँचे। वहाँ पहाड़ की चोटी पर हारून की मौत हो गई। उस समय वह 123 साल का था। हारून की मौत से इज़राइली बहुत दुखी हुए और 30 दिन तक उसके लिए मातम मनाते रहे। हारून की जगह जब उसका बेटा एलीआजर इज़राइल जाति का नया महायाजक भी बन गया। प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके फीडबैक दें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।